हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 13 जनवरी के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, इट इज़ लोकेटेड इन द। सो यहाँ पे बेसिकली जो अबव स्टेटमेंट्स दी गई हैं इससे रिगार्डिंग हमने यहाँ पे बताना है कि कौन से टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ लोकेटेड इन द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन द नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ओडिशा। सो ओडिशा के जो नदर्न मोस्ट पार्ट है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ये टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज़ सराउंडेड बाय हाई प्लेट्यूज एंड हिल्स, द हाइएस्ट पीक बीइंग द ट्विन पीक्स ऑफ खैराबुरु एंड मेघाशिनी। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट है कि ये जो टाइगर रिजर्व है एक तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है ओडिशा में नदर्न पार्ट में, एंड ये हाई प्लेट्यूज एंड हिल्स से सराउंडेड है। देन थर्ड स्टेटमेंट है, द टाइगर रिजर्व was included into the world network of biosphere reserves by UNESCO in the year 2009। so 2009 की अगर हम बात करते हैं कि यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा टाइगर रिजर्व जो है इंक्लूड किया गया था 2009 में। सो ये जो है हमारा था सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। सो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। फोर्थ स्टेटमेंट भी देख लेते हैं यहाँ पे, इट इज़ द ओनली लैंडस्केप इन द वर्ल्ड दैट इज होम टू मेलानिस्टिक टाइगर्स। सो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ओनली, और ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ये बेसिकली पूरे वर्ल्ड में एक लौता ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ मेलानिस्टिक टाइगर्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, होम टू मेलानिस्टिक टाइगर रिजर्व। सो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे किस टाइगर रिजर्व की बात हो रही है तो हमने डिस्कस कर लिया है, ये जो है ये बेसिकली सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की बात हो रही है यहाँ पे। सो स्टेटमेंट 1 जो है स्टेटमेंट ए हमारी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। सेकेंड स्टेटमेंट है, सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, with reference to different countries and their highest civilian award consider the following pairs। so यहाँ पे पेयर्स दिए गए हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड एंड कंट्रीज। सो हमने बताना है कि कौन सा अवार्ड हाईएस्ट है कौन सी कंट्री का। सो यहाँ पे हमने करेक्ट पेयर बताना है। सो कंट्रीज एंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सो यूके की अगर हम बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम का जो हाईएस्ट अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो कौन सा है, वो है ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है ये यूके का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पेयर होगा हमारा ये हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट पेयर हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हम ये जॉर्ज क्रॉस की बात करते हैं, जॉर्ज क्रॉस जो है ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये हमारा क्या है, ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, कहाँ का, यूके का। सो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हमारी, ये पेयर हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ये हाईएस्ट है बट ये सेकंड हाईएस्ट है, हाईएस्ट नहीं है, ये यूके का सेकंड हाईएस्ट है। जॉर्ज क्रॉस अवार्ड जो है ये यूके का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फर्स्ट हाईएस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा है, ऑर्डर ऑफ मेरिट, दैट्स वाई ये पेयर हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड पेयर की अगर हम बात करते हैं फ्रांस। सो फ्रांस जो है यहाँ पे, फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो कौन सा होता है, वो होता है लीजन ऑफ ऑनर। लीजन ऑफ ऑनर जो है ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, एंड यहाँ पे जो मेडल मिलिटेयर है ये जो है ये बेसिकली थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है किसका, फ्रांस का। सो ये फ्रांस का थर्ड है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट कौन सा होगा, लीजन ऑफ ऑनर। दैट्स वाई सेकंड पेयर जो होगा ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड पेयर की अगर हम बात करते हैं जापान, तो थर्ड पेयर है हमारा जापान, और ये जो है हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट पेयर है। जापान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है ऑर्डर ऑफ द क्रिसेंथेमम। सो यहाँ पे थर्ड पेयर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ पेयर है यहाँ पे चाइना, मेडल ऑफ द रिपब्लिक। सो यहाँ पे फोर्थ पेयर जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। चाइना का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है, मेडल ऑफ द रिपब्लिक। मेडल ऑफ द रिपब्लिक ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है चाइना का। सो यहाँ पे सेकंड पेयर, थर्ड एंड फोर्थ पेयर जो है बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात कर लें कुछ, जैसे इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हो जाता है भारत रत्न। अब जैसे ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ही न्यूज़ में थे तो किसी भी कंट्री से, मतलब जो न्यूज़ में कंट्री रही है तो उसका पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिया का जैसे हो गया हाईएस्ट सिविलियन में भारत रत्न। यूएस की अगर हम बात करते हैं, यूएस बहुत न्यूज़ में रहा है अभी इलेक्शन वगैरह की वजह से। सो यूएस की अगर हम बात करते हैं तो यूएस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो कौन सा, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम ये जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहाँ का, यूएस का। यूके की हमने बात कर ली, ऑर्डर ऑफ मेरिट फ्रांस का होता है लीजन ऑफ ऑनर। जर्मनी की अगर हम बात करते हैं तो जर्मनी हो गया ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। एंड कनाडा की अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ कनाडा। ऑस्ट्रेलिया हो गया ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो यहाँ पे कुछ जो है, और जैसे रशिया बहुत न्यूज़ में रहा है तो रशिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एंड एपोस्टल। सो यहाँ पे जो है हमारा थर्ड एंड फोर्थ पेयर बिल्कुल करेक्ट था, फर्स्ट इनकरेक्ट था, सेकंड इनकरेक्ट था। हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं करेक्टली मैच, तो करेक्टली मैच आंसर होगा ओनली 2 पेयर। सो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर होगा, ओनली टू इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग डेजर्ट्स। सो यहाँ पे जो है डेजर्ट्स दिए गए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सा डेजर्ट जो है वो
सऊदी अरेबिया में लोकेटेड है। सऊदी अरेबिया में कौन सा डेजर्ट लोकेटेड है? सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रुबल खाली जो है, रुबल खाली इसको हम कहते हैं एम्प्टी क्वार्टर। सो एम्प्टी क्वार्टर कहा जाता है इसे, रुबल खाली को। और ये कहाँ सिचुएटेड है? ये जो है ये सैंडी डेजर्ट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट। और ये कहाँ है? ये सिचुएटेड है सऊदी अरेबिया में। सो यहाँ पे जो फर्स्ट होगा हमारा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। सेकंड की अगर हम बात करते हैं दश्त कबीर। सो दश्त कबीर जो है, दश्त कबीर डेजर्ट कहाँ है? ये है ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट। दश्त कबीर क्या है? ये ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट है। और ये कहाँ है? ये बेसिकली जो इसकी लोकेशन है वो है सेंट्रल ईरान। सो सेंट्रल ईरान में सिचुएटेड है, लोकेटेड है दश्त कबीर। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहे हैं कि सऊदी अरेबिया में कौन सा है? तो यहाँ पे सेकंड जो होगा ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। रुबल खली हमारा सऊदी में है, दश्त कबीर जो है ये हमारा सेंट्रल ईरान में है। देन हम बात करते हैं अन-नफूद कहाँ है? अन-नफूद है सऊदी अरेबिया में। सो 1 होगा, 3 होगा। देन फोर्थ की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट सऊदी अरेबिया में है, थर्ड सऊदी अरेबिया में है रुबल खली, अन-नफूद सऊदी अरेबिया में सिचुएटेड है। देन अल हजारा की अगर हम बात करते हैं तो अल हजारा डेजर्ट ये कहाँ है? ये अल हजारा डेजर्ट जो है ये कहाँ है लोकेटेड? ये है इराक में लोकेटेड है अल हजारा डेजर्ट। यहाँ पे हमसे पूछें सऊदी अरेबिया का, दैट्स वाई फोर्थ भी हमारा नहीं होगा। देन अल दहना जो है डेजर्ट, ये अल दहना डेजर्ट भी कहाँ है? हमारा सऊदी अरेबिया में। सो रुबल खली, अन-नफूद एंड अल दहना। सो 1, 3 एंड 5 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा 1, 3 एंड 5। सो 3 जो है हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, मतलब 3 जो है इनमें से वो सऊदी अरेबिया में है। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ओनली 3, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। सो यहाँ पे कंट्रीज दी गई हैं, हमने बताना है कि इनमें से क्रोएशिया के साथ कौन सी कंट्री लैंड बॉर्डर शेयर करती है क्रोएशिया के साथ। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्रोएशिया की, तो क्रोएशिया जो बॉर्डर शेयर करती है लैंड बॉर्डर, वो कौन कौन सी कंट्री के साथ करती है? स्लोवेनिया, हंगरी, सर्बिया, बोस्निया एंड हेर्जेगोविना एंड मोंटेनेग्रो। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन में अगर हम देखें तो स्लोवेनिया हमने डिस्कस किया, रोमानिया के साथ नहीं शेयर करती बॉर्डर। देन बुल्गारिया के साथ भी बॉर्डर शेयर नहीं करती है, सर्बिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है, यह भी हमने डिस्कस किया, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड देन यहाँ पे ऑस्ट्रिया। सो ऑस्ट्रिया के साथ भी बॉर्डर शेयर नहीं करता है क्रोएशिया। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 1 एंड 4, 2 ही जो हैं वो यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा ओनली 2 इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग। सो यहाँ पे जो है विंड्स दी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, लोकेशंस दी हैं। सो यहाँ पे हमने बताना है कि कौन सी विंड कहाँ, मतलब कौन सी विंड कौन से एरिया में कहा जाता है, क्या नाम है इनका। सो यहाँ पे जो चिनूक की अगर हम बात करते हैं तो चिनूक जो है बेसिकली ये ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द रॉकी माउंटेन्स इन नॉर्दर्न अमेरिका। सो चिनूक जो है ये नॉर्दर्न अमेरिका में होता है, रॉकी माउंटेन्स इन द नॉर्दर्न अमेरिका। सो यहाँ पे जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट पेयर है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो कोल्ड एंड ड्राई। सो ये कोल्ड एंड ड्राई नहीं है, ये वार्म एंड ड्राई होगा। सो यहाँ पे कोल्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स में, बट ये जो है चिनूक विंड ये कोल्ड विंड नहीं है, ये होता है वार्म विंड, वार्म एंड ड्राई विंड। सो यहाँ पे जो है इस पेयर 1 जो होगा ये हमारा विंड बिल्कुल ठीक है। चिनूक कहाँ और लोकेशन क्या है? रॉकी माउंटेन्स में नॉर्दर्न अमेरिका में देखने को मिलता है। पर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये गलत दी है, यहाँ पे ड्राई दिया है, कोल्ड एंड ड्राई, बट ये कोल्ड एंड ड्राई नहीं होगा, ये होगा वार्म एंड ड्राई। दैट्स वाई ये पेयर हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड पेयर है हमारा बोरा। सो बोरा विंड जो है, बोरा विंड ये कोल्ड विंड होती है, ड्राई विंड होती है, कोल्ड एंड ड्राई विंड होती है, और ये एड्रियाटिक सी कोस्ट में होता है, एड्रियाटिक सी कोस्ट। सो यहाँ पे जो है ये हमारा ये लोकेशन भी इनकरेक्ट हो जाएगी, एंड ये हॉट एंड ह्यूमिड नहीं है, ये कोल्ड एंड ड्राई विंड है बोरा। दैट्स वाई पेयर 2 जो है ये भी हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है। थर्ड पेयर की अगर हम बात करें पुरगा। सो पुरगा जो है ये बेसिकली कोल्ड विंड्स होती हैं नॉर्दर्न एशिया में। सो यहाँ पे थर्ड पेयर भी हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है। सो थर्ड पेयर भी यहाँ पे हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहे हैं? करेक्टली मैच। सो करेक्टली मैच पूछ रहे हैं तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्ट। सो इनमें से करेक्ट बताना है। कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। सो यहाँ पे जो है पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल ये भी होता है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल भी होता है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल भी होता है। सो ये तीनों ही प्रिंसिपल हमें नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, वो होगा ऑल 3। सो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑल 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन। सो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है और हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है
द इलेक्शन कमीशन हैज़ द पावर टू डिस्क्वालीफाई अ कैंडिडेट फॉर नॉट फाइलिंग इलेक्शन एक्सपेंडिचर विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ये पावर जो होती है ये होती है इलेक्शन कमीशन की, डिस्क्वालीफाई करना किसी भी कैंडिडेट को जिसने इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो है वो फिलिंग इलेक्शन एक्सपेंडिचर विद इन द जो प्रिस्क्राइब लिमिट दी गई है, अगर उस लिमिटेशन में उस लिमिटेड डेज में अगर फिल नहीं किया है, इलेक्शन एक्सपेंडिचर के बारे में मेंशन नहीं किया है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है इलेक्शन कमीशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है द इलेक्शन कमीशन कैन पोस्टपोन एन इलेक्शन इन केस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इशू। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है कि लॉ एंड ऑर्डर का अगर इशू होगा तो इलेक्शन कमीशन पोस्टपोन कर सकता है इलेक्शन। सो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है द इलेक्शन कमीशन कैन इंडिपेंडेंटली रिमूव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इफ दे वायलेट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी बिकॉज इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर नहीं होती कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट करने की वजह से उन्हें रिमूव कर दे। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो है ये जुडिशियल प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसेस होता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, 1 एंड 2 करेक्ट था, 2 स्टेटमेंट्स हमारे पास बिल्कुल करेक्ट थी। आंसर होगा ऑप्शन बी ओनली 2। ओनली 2 इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इन इंडिया लॉन्च द ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। सो ये डेटा प्रोटेक्शन रूल्स जो हैं, ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, ये किस मिनिस्ट्री ने जो है लॉन्च किया है? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो स्टेटमेंट ए जो होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द साउथ चाइना सी। सो साउथ चाइना सी से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो यहाँ पे लिखा है द साउथ चाइना सी इज बॉर्डर्ड बाय 9 कंट्रीज। सो ये 9 कंट्रीज़ नहीं 7 कंट्रीज़ होगा, 7 कंट्रीज़। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है चाइना क्लेम्स इट्स टेरिटरीज इन द साउथ चाइना सी थ्रू द 9 डैश लाइन। सो ये बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस इनिशिएटिव वॉज स्टार्टेड बाय द यूएस टू इंश्योर द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द साउथ चाइना सी। यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है हमारी। यहाँ पे हमारी थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, तो सेकंड एंड थर्ड जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। ओनली 2 इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन गोल ऑफ द कुकी प्लेज इनिशिएटिव। सो कुकी प्लेज इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो ये इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है ये बेसिकली डेटा प्रिवेसी पॉलिसीज़ को और ट्रांसपेरेंट करने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा, टू मेक डेटा प्रिवेसी पॉलिसीज़ क्लियरर एंड मोर ट्रांसपेरेंट। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।